नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चतरा में नक्सलियों के 2 गुट भिड़े, 2 की मौत। आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला गांव। एनआईए आरोपी समेत 3 गंभीर। चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र स्थित गेंद्रा गांव में रविवार आधी रात नक्सलियों के 2 गुटों के बीच खूनी लड़ाई हो गई। वर्चस्व को लेकर हुई इस हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एनआईए का आरोपी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना रविवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। अचानक हुई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबक गए। पुलिस के अनुसार लावालोंग निवासी धीरेन्द्र गंझू और चूरामन गंझू अपने समर्थकों के साथ गिरोह बनाकर कुंदा थाना क्षेत्र के गेंद्रा गांव में श्याम गंझू के घर पर हमला करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। जैसे ही हमलावरों ने हमला किया, दूसरे पक्ष ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें हमलावर धीरेन्द्र गंझू और चूरामन गंझू की गोली लग गई और दोनों की मौके पर मौत हो गई है। इस मुठभेड़ में दूसरे पक्ष से श्याम गंझू उर्फ श्याम भोक्ता, उनकी पत्नी और उनके साले गोपाल गंझू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कोडरमा में बाइक शोरूम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से घटना की आशंका। दमकल ने पाया काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौक के पास NH 20 से सटे एक बाइक शोरूम के ऊपरी हिस्से में आज सोमवार सुबह आग लग गई। इस घटना में शोरूम को भारी नुकसान होने का अनुमान है। शोरूम के मालिक प्रदीप खाटूवाला ने बताया कि उन्हें आज सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे फोन पर आग लगने की सूचना मिली थी। बताया गया कि शोरूम के पिछले हिस्से से धुआं निकल रहा है। सूचना मिलते ही खाटूवाला मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को बुलाने के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही शोरूम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निचले तल पर रखी सभी मोटरसाइकिलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जमशेदपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओल्ड चिकी लिपि के डेवलपमेंट की राष्ट्रपति ने की सराहना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के पहले दिन जमशेदपुर के करंडिया पहुंची, जहां जेहार थान पहुंची। यहां उन्होंने परंपरागत पूजा अर्चना की। इसके बाद ओल्ड चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने ओल्ड चिकी लिपि के डेवलपमेंट की यात्रा की सराहना की है। अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने संथाली भाषा में प्रार्थना के गीत भी गाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूरा संबोधन संथाली भाषा में रहा। कार्यक्रम में उन्होंने उन 12 लोगों को सम्मानित भी किया है जिन्होंने संथाली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि के उत्थान की दिशा में अतुलनीय काम किए हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में प्रार्थना के गीत गाए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि अपनी प्रार्थना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जेहार माता से अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें हमेशा उजाले वाले रास्ते पर ले चलना। शामिल लोगों ने ही बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस प्रयास की सराहना की है जिनकी बदौलत आज संथालियों की भाषा को पहचान मिल पाई है। मां की उम्मीद पर खड़ी उतरी धनबाद पुलिस। 12 घंटे में चोरी हुआ नवजात बरामद। धनबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नवजात की चोरी के मामले में सराहनीय कार्रवाई की है। मां की उम्मीद और भरोसे को कायम रखते हुए पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर चोरी हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस मामले में कुछ महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इसका संबंध किसी बच्चा चोर गिरोह से तो नहीं है। दरअसल 25 दिसंबर को टुंडी के मुनियडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भिलवे गांव निवासी शालिग्राम मरांडी की पत्नी सरिता मरांडी ने धनबाद के SNMMCH अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था। 27 दिसंबर की शाम करीब 8 बजे गायनी वार्ड से नवजात की चोरी हो गई। बताया गया कि एक महिला नर्स के वेश में आई और बच्चे को जांच कराने की बात कहकर अपने साथ ले गई थी। चतरा में पेट्रोल पंप पर फिल्मी अंदाज में लूट। 2 बाइक में पहुंचे नकाबपोश, कर्मियों को बनाया बंधक, लूट लिए 3 लाख कैश। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर बेखौफ होकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर पांडे महुआ स्थित इंदू फ्यूल पेट्रोल पंप पर रविवार देर रात करीब 12:30 बजे नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोलकर 3 लाख की लूट कर ली है। इस दौरान अपराधियों ने पंप पर तैनात कर्मियों को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई भी की है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार 2 सफेद अपाची बाइक पर सवार 5 से 6 नकाबपोश अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। आते ही वे सीधे पंप के ऑफिस चैम्बर में घुस गए। रिवॉल्वर के बल पर वहां मौजूद 2 कर्मियों में लतेहार निवासी दयानंद सिंह और गिद्धौर के सौरभ पांडे को बंधक बना लिया। अपराधियों ने दोनों से कैश के बारे में पूछताछ की और विरोध करने पर उन्हें लात घूंसों से बेरहमी से पीटा है। दहशत के माहौल में
कर्मी कुछ भी करने में असमर्थ रहे। लूटपाट के बाद अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर और वाईफाई का पूरा सेटअप उखाड़ लिया। यही नहीं, जाते समय दोनों कर्मियों के मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए, जिन्हें कुछ दूरी पर फेंक दिया गया। पंप संचालक कविंद्र कुमार ने बताया कि अपराधियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए वारदात को अंजाम दिया है। झारखंड में बढ़ी शीतलहर की मार, अगले कुछ दिन तक ठंड से राहत नहीं। मैक्लुस्कीगंज का पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस। रांची समेत पूरे झारखंड में शीतलहर का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत के कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज शाम को न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रह सकता है, जबकि 30 दिसंबर के बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। हालांकि तापमान में संभावित बढ़ोतरी के बावजूद सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहेगा। राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। राजधानी रांची में रविवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर कहीं ज्यादा देखा गया। कांकेर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कोल्हान क्षेत्र में भी पारा 2.5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। खुले और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। रांची और आसपास के क्षेत्रों में ठंड ने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। मैक्लुस्कीगंज के जोभिया स्थित राणा कंट्री कॉटेज में लगे डिजिटल मीटर में न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गिरिडीह में शराब लदा ट्रक बिजली खंभे से टकराया, गांव की बिजली आपूर्ति बाधित। गादी खुर्द में बड़ा हादसा टला, 550 पेटी शराब जब्त। गिरिडीह के नवडीह थाना क्षेत्र के गादी खुर्द गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां शराब से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। ग्रामीणों की सतर्कता से चालक को ट्रक समेत कुछ ही दूरी पर रोक लिया गया। ट्रक में कुल 550 पेटी शराब लदी हुई थी। चालक गांव की सकरी सड़क से ट्रक निकालने और भागने की कोशिश में एक के बाद एक 3 बिजली के खंभों से टकरा गया। खंभे गिरने से गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इस घटना में एक ग्रामीण का घर और एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बताया कि यदि यह हादसा व्यस्त समय में होता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि घटना के वक्त सड़क पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर नवडीहा थाना पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शराब लदे ट्रक को जब्त कर लिया है। बिजली विभाग की टीम क्षतिग्रस्त खंभों और घर का आकलन कर रही है तथा जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लोक भवन का द्वार राज्य के हर नागरिक के लिए सदैव खुला है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि लोक भवन का द्वार राज्य के हर नागरिक के लिए सदैव खुला हुआ है। जनजातीय भाषाओं, लोक कलाओं और सांस्कृतिक आयोजनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी लोक भवन सदैव सहयोगी रहेगा। साथ ही लोक भवन आमजनों के हितों के संरक्षक की भूमिका में रहेगा। राज्यपाल जमशेदपुर में आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। यह शताब्दी समारोह भी इसी समावेशी विकास की भावना का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि यह महोत्सव लोक संस्कृति और सामुदायिक एकता का उत्सव है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 2003 में संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उस वक्त मैं अटल मंत्री परिषद का सदस्य भी था। ओल चिकी लिपि के सृजन में पंडित रघुनाथ मुर्मू का अतुलनीय योगदान रहा है। ओल चिकी लिपि सिर्फ लिपि ही नहीं बल्कि संथाली समाज की वैचारिक चेतना, सांस्कृतिक गरिमा और पहचान का प्रतीक है। बोकारो में शराबियों का तांडव, पुलिस पर पथराव। पुपुनकी आश्रम के पास बवाल, पेट्रोलिंग गाड़ी क्षतिग्रस्त, 4 से 6 जवान घायल। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पुपुनकी आश्रम के पास रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में धुत उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। घटना में पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि 4 से 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों में एक जवान को पत्थर लगने से मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि आश्रम परिसर में बाबा मुनि की वर्षगांठ का आयोजन चल रहा था, जिसे लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चास डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक आश्रम आने जाने वाले वाहनों को जबरन रोक रहे हैं और लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान
नशे में धुत युवकों ने पुलिस से बहस शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई और देखते ही देखते उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। जामताड़ा में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। मिहिजाम चोरी कांड में रात्रि गश्ती दल पर गाज, अपराध रोकने में विफल रहे थाना प्रभारी। जामताड़ा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और अपराध नियंत्रण में शिथिलता को पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने गंभीरता से लिया है। इसी के तहत बड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए जामताड़ा थाना प्रभारी सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जामताड़ा थाना क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने और कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में जामताड़ा थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि थाना क्षेत्र में हो रही लगातार वारदातें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही थी। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी थी ताकि पुलिस तंत्र में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। पुलिस की निगरानी में रखे जब्त सामानों की हो रही चोरी, कार्यप्रणाली व लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। झारखंड पुलिस द्वारा जब्त अवैध सामानों खासकर नशीले पदार्थों की चोरी होने की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के कुछ महीनों में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में रखे माल को शातिर चोरों या माफियाओं ने गायब कर दिया है, जिससे न केवल सबूतों को नुकसान पहुंचा है बल्कि आरोपियों को कानूनी राहत मिलने का आधार भी तैयार हुआ है। गिरिडीह जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहाँ 5 साल पहले निमिया घाट से जब्त की गई करीब 2000 पेटी शराब की संगठित रूप से चोरी की जा रही थी। सुरक्षा कारणों से इस जब्त शराब को पुराने सर्किट हाउस में रखा गया था। उत्पाद विभाग ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 1 दिसंबर 2025 को स्पेशल ब्रांच के पूर्व एसपीओ शशि सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों पर जब्त शराब की पेटियों को चोरी करके अवैध रूप से बाजार में खपाने का आरोप है। और मांझी थाने में 200 किलो गांजा चूहों ने खाया, आरोपी बरी। झारखंड की राजधानी रांची में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और मांझी थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त करीब 200 किलो गांजा पुलिस मालखाना में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अदालत को बताया गया कि इस गांजे को चूहों ने खा लिया है। पुलिस की इस दलील और केस में गंभीर सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। इस केस की सुनवाई के दौरान जब पुलिस ने अदालत को जानकारी दी कि सुरक्षित रखा गया गांजा चूहों द्वारा खाया जा चुका है, तब कोर्ट ने इस दावे को गंभीर लापरवाही का उदाहरण बताया है। इसके लिए साल 2024 में सनहा भी दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि सबूतों की सुरक्षा में इस तरह की चूक जांच की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में झारखंड ने आंध्र को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के एलिट ग्रुप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार को झारखंड ने आंध्र को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आंध्र की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 262 रन बनाए। टीम के लिए दीक्षा ने 83 रन, वहीं सेतु सावी ने 66 रन की पारी खेली है। झारखंड के लिए नेहा और भूमिका को 2-2 विकेट प्राप्त हुए हैं। रनों का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने कप्तान प्रियंका लूथरा के शानदार नबाद शतक, 104 रन, गुरलीन कौर के 47, कुमारी पलक के 43 के दम पर 46.4 ओवरों में 6 विकेट खोकर 263 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आंध्र के लिए दीप्ति ने 3 और ऋषिका को 2 विकेट प्राप्त हुए। झारखंड का सेमीफाइनल का मुकाबला महाराष्ट्र के खिलाफ 30 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा। बेंगलुरु में पलामू के मजदूर की निर्मम हत्या, कॉन्ट्रैक्टर पर साजिश का आरोप। पलामू के पोल निवासी 28 वर्षीय युवक संदीप सिंह की बेंगलुरु में निर्मम हत्या कर दी गई है। 25 दिसंबर को कर्नाटक के कोलार इलाके में संदीप का गला रेत कर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद संदीप का शव बेंगलुरु से रांची होते हुए पलामू लाया गया है। जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार किया गया है। संदीप सिंह बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और वहीं परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी असमय मौत से परिवार पूरी तरह टूट चुका है। परिजनों ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर नूर सईद पाशा पर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बाद संदीप की हत्या कर दी गई। ऑपरेशनल कारणों से रांची एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द, यात्री हुए परेशान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशनल कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। अचानक फ्लाइट रद्द होने के कारण
यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। रद्द की गई उड़ानों में कोलकाता, दिल्ली और पटना रूट की इंडिगो फ्लाइट शामिल है, जो रांची से रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को जोड़ती हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति संबंधित एयरलाइन या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जांच लें। साथ ही एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों को समय पर जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री जी मुझे बचा लीजिए, गोली से घायल अमन बर्मन से मिलने दुर्गापुर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी। जमताड़ा में ज्वेलरी दुकान में हुई सनसनीखेज डकैती के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अमन बर्मन से मिलने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दुर्गापुर पहुंचे। उन्होंने अपना दिल्ली प्रवास रद्द कर मिशन हॉस्पिटल में अमन का हालचाल जाना है। मंत्री को देखते ही अमन बर्मन भावुक हो गए। कांपते हाथों से मंत्री का हाथ थामते हुए उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इस पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री से मुलाकात के बाद अमन के चेहरे पर डर की जगह उम्मीद और साहस नजर आया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों की पूरी टीम के साथ बैठक कर इलाज की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट देखी और स्पष्ट निर्देश दिए कि उपचार पूरी गंभीरता और सावधानी से किया जाए। झारखंड की नई शराब नीति से हजारीबाग में हड़कंप, बंद होने की कगार पर 40% दुकानें। झारखंड सरकार की नई शराब नीति हजारीबाग जिले में गंभीर संकट का रूप लेती जा रही है। नीति लागू होते ही शराब कारोबारियों पर आर्थिक दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब कई दुकानदारों ने दुकानों को सरेंडर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले की स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि करीब 40% शराब दुकानें लगातार नुकसान में चल रही हैं और बंदी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसका सीधा असर न केवल कारोबारियों की आजीविका पर पड़ रहा है, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को लेकर भी खतरे की घंटी बजने लगी है। हजारीबाग जिले में फिलहाल 67 शराब दुकानें संचालित हैं, जिन्हें नई नीति के तहत सरकारी नियंत्रण से हटाकर निजी हाथों में सौंपा गया है। निजीकरण के साथ ही सरकार ने लाइसेंस शुल्क, टैक्स और निर्धारित राजस्व लक्ष्य में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में बिक्री की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, जबकि टैक्स और देनदारियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुनाफा कमाना तो दूर, दुकान का खर्च निकल पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। म्यूटेशन के पेंडिंग मामले कम होंगे, सॉफ्टवेयर हो रहा अपग्रेड। सीईओ ने म्यूटेशन आवेदन रद्द किया तो दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। झारखंड में जमीन और फ्लैट के म्यूटेशन के लिए जल्दी ही ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगेगी, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद संबंधित डिट सीधे सीईओ के लॉगिन में चला जाएगा। अगर सीईओ ने एक बार म्यूटेशन रद्द कर दिया तो दोबारा आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संबंधित डिट संख्या से दोबारा आवेदन करने पर सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में आवेदक को सीईओ के आदेश के खिलाफ अपने जिले के DCLR के पास अपील करनी होगी। दरअसल राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड भूमि के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। इसमें म्यूटेशन के मामले में हो रही डुप्लीकेसी, पेंडेंसी और फर्जीवाड़े को बंद करने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। नए वर्ष में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद म्यूटेशन के लिए दोबारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की वजह से पिछले 25 दिनों से राज्य भर में ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर से नया आवेदन नहीं हो रहा। धनबाद पहुंचे अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा संगठनात्मक दौरे के तहत झारखंड के धनबाद पहुंचे। धनबाद परिसदन में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार हालात संभालने में पूरी तरह विफल रही है, जिसका सीधा असर जनता के जीवन पर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं और एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सुरक्षा, विकास और रोजगार पर ध्यान दे। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी चुनावों में जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी और भाजपा को राज्य में सेवा का अवसर देगी। पाकुड़ में रेलवे इंजीनियर के सरकारी आवास में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ में चोरी की घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। चोरी की घटना पर लगाम लगाने में पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। रविवार की देर रात चोरों ने रेलवे कैंपस स्थित एक आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने नकदी सहित जेवर और अन्य सामान पर हाथ साफ किया है। सूचना मिलते ही रेलवे सहित नगर थाने की पुलिस पहुंची और जांच कर रही है। रेलवे के सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव ने बताया कि रविवार की देर रात्रि को जब ड्यूटी से वो सरकारी आवास लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। उन्होंने बताया कि आवास के अंदर जब प्रवेश किया तो अलमारी टूटी पाई गई। साथ ही
सभी सामान बिखरा पड़ा था। सहायक अभियंता ने बताया कि चोर 25,000 रुपया नगद, एक सोने की चेन के अलावा पायल, अंगूठी के साथ अन्य सामान ले गए हैं। सहायक अभियंता ने घटना की जानकारी जीआरपी को दी। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार भी दलबल के साथ पहुंचे और आसपास लोगों से पूछताछ की है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। 2 महीने बाद भी सऊदी से गिरिडीह नहीं पहुंच सका विजय का शव। जांच में उलझे परिजन, गोली लगने से हुई थी मौत। गिरिडीह में डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मध्य गोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की 2 माह पहले गोली लगने से मौत हो गई थी। सऊदी अरब में 15 अक्टूबर की शाम विजय को गोली लगी थी और 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना को बीते 2 महीने से ज्यादा का समय होने के बावजूद विजय की लाश अभी तक उसके गाँव नहीं पहुँच पाई है और न ही किसी तरह का मुआवजा मिला है। ऐसे में घर का हर सदस्य मायूस है। कमाऊ पुत्र की मृत्यु से अधेड़ माता पिता भी परेशान है। वहीं पत्नी की हालत अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल बुंडू की छात्रा काव्या राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए रवाना। झारखंड के बुंडू प्रखंड से एक नई उम्मीद जगी है। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल की मेधावी छात्रा काव्या ने राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह पक्की करने वाली काव्या महाराष्ट्र के नासिक जिले के संगमनेर शहर के लिए रवाना हो गई हैं। यह प्रतियोगिता 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें देश के कोने कोने से सैकड़ों योग प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। संगमनेर में होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर योगासन प्रतियोगिता में सब जूनियर और जूनियर वर्ग के अंतर्गत विभिन्न इवेंट्स होंगे। काव्या का चयन विशेष रूप से लेग बैलेंस योग प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। बुंडू से यह पहली बार है जब कोई छात्र इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन में भाग ले रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। महुआ डांड में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब लदी कार। 1 लाख की शराब जब्त, चालक मौके से फरार। नेतरहाट की ओर जा रही थी कार। लतेहार के महुआ डांड थाना पुलिस ने रविवार देर रात गश्ती के दौरान पीपल चौक के पास अवैध शराब से लदी एक कार जब्त की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान कार चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। जब्त शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध शराब नेतरहाट की ओर ले जाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर गश्ती दल को अलर्ट किया गया और पीपल चौक के पास वाहन जाँच अभियान शुरू किया गया है। जांच के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया। पुलिस द्वारा वाहन खोलने को कहने पर चालक अचानक मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी में विस्की की 3 पेटी, रम की 4 पेटी और बियर की 2 पेटी, कुल 9 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। घाटशिला के किसान राज कपूर महतो की नींबू से कमाई। 2 एकड़ बंजर जमीन पर 100 नींबू के पौधे लगाए। 25 सालों से है आमदनी का स्रोत। राज कपूर महतो पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत के अंतिम छोर पर पहाड़ी के ऊपर बसे बारूनिया गांव का 50 वर्षीय किसान है। वह मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद आर्थिक संकट के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा, परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर थी। ज्यादा जमीन नहीं रहने के कारण ठीक से खेती भी परिवार नहीं कर पाता था। आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई छोड़कर आज नींबू की खेती से सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहा हूं, जिससे न केवल मेरा परिवार खुशहाल हुआ बल्कि पूरे गांव के किसान मुझसे सलाह लेकर खेती करते हैं। मेहनत तथा लगन से साबित कर दिया कि बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। मेरे पास ज्यादातर खेत पथरीला और बंजर था। पहाड़ी पर गांव होने के कारण सब्जी और अन्य फसलों के लिए पानी की भारी कमी थी। मैंने पथरीली जमीन पर नींबू की खेती शुरू की, क्योंकि नींबू के पौधों को बहुत कम पानी और विशेष रखरखाव की जरूरत होती है। लगभग 2 एकड़ जमीन को समतल बनाकर 100 से ज्यादा नींबू के पौधे लगाएं। आज 25 सालों से वे नींबू की खेती कर रहे हैं और हर साल इन पौधों से 2 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार थमी। धनबाद में राजधानी समेत कई ट्रेनें 8 से 16 घंटे लेट। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। इसका सीधा असर यात्रियों पर भी पड़ रहा है, जिन्हें लंबी रूट पर देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और सियालदह राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें 16 घंटे से ज्यादा देरी से पहुंच रही हैं। सुबह पहुंचने वाली ट्रेनें देर रात स्टेशन पर आई हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। नई दिल्ली से सियालदह जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय समय से करीब 16 घंटे 26 मिनट देर से धनबाद पहुंची। यह ट्रेन सुबह पहुंचने वाली थी, लेकिन रात लगभग 10:44 पर स्टेशन पर आई। आवासीय होल्डिंग पर व्यवसाय किया तो बिल्डिंग होगी सील। निगम ने कांके रोड में 3 भवनों की जांच कर
थमाया नोटिस। राजधानी में नक्शा स्वीकृत कराए बिना बने भवन और आवासीय होल्डिंग नंबर लेकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले भवनों को नगर निगम सील करेगा। इसके लिए निगम प्रशासक के निर्देश के बाद एक टीम का गठन किया गया है, जो कई क्षेत्रों में स्थित भवनों की जांच करेगी। जांच के दौरान भवन का नक्शा, होल्डिंग नंबर के कागजात, ट्रेड लाइसेंस की जांच की जाएगी। निर्धारित कागजात नहीं दिखाने पर भवन मालिक को नोटिस देकर कागजात दिखाने के लिए समय दिया जाएगा। तय समय सीमा के अंदर निगम में कागजात नहीं सौंपने पर संबंधित भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भवन को सील किया जाएगा। रविवार को निगम की टीम ने वार्ड संख्या 1 के अंतर्गत कांके रोड, जवाहर नगर, मिशन गली क्षेत्र में 3 भवनों की जांच की है। तीनों भवनों के मालिकों द्वारा भवन का नक्शा, होल्डिंग नंबर सहित अन्य कागजात नहीं दिखाया गया। इसके बाद निगम की टीम ने तो तीनों भवन मालिकों को 24 घंटे का नोटिस थमाया है। निर्धारित समय के अंदर निगम में दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। गजेंद्र सिंह का कबूलनामा। बैंक गारंटी अधिकारियों के पर्सनल फोन में आती थी, फिर JSBCL पर बनता था एग्रीमेंट का दबाव। झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के भीतर पनप रहे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता को लेकर विभाग के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह के बयानों ने राज्य के तत्कालीन उत्पाद सचिव की नीतियों और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गजेंद्र सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि झारखंड में प्लेसमेंट एजेंसियों को न केवल खुली छूट दी गई थी, बल्कि उनके हितों की रक्षा के लिए सरकारी खजाने को भारी क्षति पहुंचाई गई। तत्कालीन संयुक्त आयुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वर्ष 2022 से 23 से ही राज्य के राजस्व हितों की अनदेखी की जा रही थी। मई 2022 से शराब का स्टॉक दुकानों में जमा था, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसियों ने न्यूनतम गारंटेड राजस्व के लक्ष्य को पूरा नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह है कि वसूली करने के बजाय JSBCL ने इन एजेंसियों की बैंक गारंटी से कटौती नहीं की। यह जानबूझकर किया गया प्रशासनिक विलंब था, जिससे निजी एजेंसियों को अनुचित वित्तीय लाभ मिला और सरकारी खजाना खाली होता गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।